शबरी के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रभु राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। इसी पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने भाई बाली द्वारा निर्वासित होकर रह रहे थे। जब सुग्रीव ने दूर से इन दो राजकुमारों को आते देखा तो उनके मन में भय समा गया। उन्हें लगा कहीं बाली ने इन्हें मुझे पकड़ने के लिए तो नहीं भेजा। अपनी शंका दूर करने के लिए सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री पवन पुत्र हनुमान को भेजा। हनुमान ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। जैसे ही राम ने हनुमान के मुख से निकले मधुर वचन सुने, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वे बोले, ऐसी वाणी वही बोल सकता है जिसमें श्रद्धा, ज्ञान और भक्ति तीनों का संगम हो। जब राम ने अपना परिचय दिया तभी हनुमान को यह आभास हो गया, ये वही राम है जिनकी सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है। हनुमान वायुदेव और अंजना के पुत्र थे। बचपन में उनकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि एक बार उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। देवताओं को तब हस्तक्षेप करना पड़ा था। उनकी असीमित शक्ति को देखते हुए ऋषियों ने यह निर्णय लिया कि हनुमान की शक्तियां विस्मृत कर दी जाएंगी ताकि वे कभी संयम न खोएं, और जब सही समय आएगा तब ये शक्तियां पुनः जागृत होंगी। वह समय अब आ चुका था। राम के दर्शन मात्र से ही हनुमान के आत्मज्ञान का अध्याय शुरू हो गया था। हनुमान ने राम और सुग्रीव का मिलन करवाया। सुग्रीव ने राम को आश्वस्त किया, यदि आप मुझे बाली से अपना राज्य वापस दिलवाने में सहायता करेंगे तो मैं अपनी पूरी वानर सेना आपकी पत्नी सीता को खोजने में लगा दूंगा। राम ने दृढ़ता से कहा, धर्म के लिए हम दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। पंपा सरोवर के तट पर एक सच्चे संकल्प और सहयोग की अद्भुत संधि हुई। राम ने सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं पीछे से बाण चला दूंगा। सुग्रीव ने बाली को ललकारा और दोनों भाइयों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन राम उन्हें पहचान नहीं पाए क्योंकि दोनों वानर एक जैसे दिख रहे थे। सुग्रीव घायल होकर वापस भागे। राम ने क्षमा मांगी और कहा, अगली बार मैं तुम्हारे गले में फूलों की माला बांध दूंगा जिससे तुम्हें आसानी से पहचाना जा सके। अगले दिन बाली और सुग्रीव के बीच पुनः युद्ध हुआ। इस बार राम ने पेड़ों के पीछे से बाण चलाया जो सीधा बाली के हृदय में जा लगा। बाली घायल होकर धरती पर गिर पड़े और उन्होंने राम से प्रश्न किया, क्या पीछे से बाण मारना क्षत्रिय धर्म है? राम ने उत्तर दिया, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब न्याय के लिए धर्म की मर्यादा बदलनी पड़ती है। अपने प्राण त्यागने से पहले बाली ने सुग्रीव को राज्य और अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में देने का वचन दिया।